हाँ जी, एमएससी क्लास सेमेस्टर फर्स्ट स्पेशल फंक्शन का टॉपिक चल रहा था, लेजेंडरे पॉलिनोमियल्स वाला हमने स्टार्ट किया था। ये स्पेशल फंक्शन वाली बुक है, उसका टॉपिक है लेजेंडर, जब से शुरू किया है। हेडिंग में ऐप में आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन दिख रहा होगा, लेकिन ये किसका टॉपिक है? थर्ड यूनिट है हमारा, जो कैलकुलस और स्पेशल फंक्शन फोर्थ पेपर है हमारा, उसकी थर्ड यूनिट चल रही है। ये लेजेंडर पॉलिनोमियल समझ आ गया आपको क्या चल रहा है? इधर देखो, मैंने आपको लाप्लास का फर्स्ट इंटीग्रल करवाया था, ठीक है। अब मैंने आज बोर्ड पे लिखा हुआ है लाप्लास का सेकंड इंटीग्रल। वो क्या है? पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में पाई 0 से पाई डी थीटा एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा की पावर n प्लस 1, जहाँ पे n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। लाप्लास का सेकंड इंटीग्रल, जो डेरिवेशन होते हैं उसको ध्यान में रखना पड़ता है सारी चीज। बाय इंटीग्रल कैलकुलस वी नो, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, 0 से पाई डी थीटा ए प्लस माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू पाई रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट इंटीग्रल की शुरुआत भी यहीं से होती है और सेकंड इंटीग्रल की शुरुआत भी यहीं से होती है, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसमें a की जगह 1 माइनस 1 प्लस जेड एक्स और b की जगह जेड रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें पुट करना है और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वहां पे a की जगह क्या था? 1 माइनस जेड एक्स था लाप्लास के फर्स्ट इंटीग्रल में, इसमें भी कुछ और चेंज होएगा, थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। a की जगह क्या पुट करना है? माइनस 1 प्लस जेड एक्स, बी की जगह क्या पुट करना है? जेड रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में ये हमें चाहिए होगा तो ये निकाल दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब खोलेंगे, मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो सिंपली कैलकुलेशन आती है आपको। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड से, इक्वेशन नंबर 2 ये हमने निकाल के रख दी। इक्वेशन 2 को इसमें यूज कर लें, है ना। पाई 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से पाई डी थीटा, ए की जगह और बी की जगह ये मान रख दिया, ठीक है। फिर क्या किया? पाई ये ऊपर चला गया माइनस हाफ, 0 से पाई इसको भी ऊपर ले आए, दोनों को ऊपर ले आए नेक्स्ट टर्म में। फिर इसमें से कॉमन निकाल दिया जेड स्क्वायर कॉमन आएगा तो माइनस हाफ पावर भी कॉमन आएगी, तो यहाँ पे 1 अपन में जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस 1 की पावर माइनस हाफ, यहाँ पे एज टू एज लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद पाई अपन में ये क्या बन जाएगा? जेड की पावर माइनस 1, नीचे आ जाएगा जेड, 1 माइनस 2x जेड, ये रहा 1 2x जेड प्लस 1 अपन में जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, माइनस 1 प्लस जेड इसमें से कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया? x प्लस माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा की पावर माइनस 1 थीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मान निकालेंगे इसका, अब इसका मान निकालेंगे। ये हमारे पास जब हम लेजेंडर पॉलिनोमियल्स मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था जनरेटिंग का, जनरेटिंग फॉर्मूला का कौन सा होता है? ये 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ का मतलब होता है पी एन एक्स जेड की पावर एन, एन की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगी? इन्फिनिटी तक। ये जनरेटिंग का फॉर्मूला होता है, जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला। इसके बाद रिप्लेस करेंगे जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन में जेड, क्यों? क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है, तो z की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? 1 अपॉन में z, z की जगह 1 अपॉन में z, z की जगह 1 अपॉन में z, यहाँ पे भी दोनों साइड में, ठीक है, चल रहा है। लेट t इज इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे? इसका मान t इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा, ये फोर्थ ए इक्वेशन, ये फोर्थ बी इक्वेशन। अब यूजिंग फोर्थ बी को इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज किया, यहाँ पे पाई अपॉन में z, इसका मान क्या है? ये रहा पी एन एक्स 1 अपॉन में जेड की पावर n, यहाँ पे मान रख दिया पी एन एक्स 1 अपॉन में जेड की पावर n इज इक्वल टू 0 से पाई, है ना। और यहाँ पे इसकी जगह क्या मान रखा था? t माइनस 1 प्लस जेड टी, माइनस 1 प्लस जेड टी की पावर माइनस 1। इसमें अपने जेड टी कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालेंगे तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1, इसकी जगह माइनस 1 अपॉन में जेड टी की पावर माइनस 1, 1 अपॉन में जेड टी जो है वो इधर आ गया। अब इसको 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 से खोलते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे ऐसे अप टू होता है ना। तो 1 अपॉन में जेड टी, 1 प्लस 1 अपॉन में जेड टी प्लस 1 अपॉन में, इसका मतलब होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन में जेड टी प्लस 1 अपॉन में जेड टी का स्क्वायर। ये मैंने खोल दिया एक्सपेंशन। खोलने के बाद इसको मैंने क्या लिख दिया? समीशन की फॉर्म में लिख दिया, 1 अपॉन में जेड टी की पावर n। खोल के देख लो, 0 रखोगे तो क्या आएगा? 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 पावर, 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 पावर। ये समीशन में खोल दिया।
अब 1/में z की पावर n बाहर निकालना, तो ऑलरेडी z की पावर 1 पड़ा है, तो 1/में z की पावर n+1, 0 से पाई 1/में t की n+1। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दी, t की वैल्यू पुट कर दी। अब कंपेयर करो z की पावर n के मतलब कि कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इस साइड मेरे पास क्या चल रहा था, ये रहा, इस साइड मेरे पास ये चल रहा था, ये देखो, ये z की पावर 1, ये z की पावर n+1, बचा क्या, पाई p n x, और इधर डी थीटा एक्स प्लस माइनस, इसके साथ ये कोफिशिएंट है, डी थीटा एक्स प्लस माइनस रूट में एक्स के माइनस 1 कोस थीटा की पावर n+1। तो पी एन एक्स का मान क्या आ जाएगा, पाई कहाँ चला जाएगा, नीचे, 1/में पाई 0 से पाई डी थीटा एक्स प्लस माइनस रूट में एक्स के माइनस 1 कोस थीटा की पावर n+1। ये क्या है, लेजेंडर का सेकंड पॉलिनोमियल। समझ आया? यहाँ से देखो किसको कोफिशिएंट को कंपेयर किया है, 1/में z की पावर n+1 के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है। यहाँ पे बचा था पाई पी एन एक्स, और यहाँ पे बचा था ये सारा, इसको छोड़ दिया, ठीक है, 0 से पाई डी थीटा, और यही क्या है, लेजेंडर का सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट इंटीग्रल में a की वैल्यू कुछ पुट करनी है, यानी कि 1 - zx पुट करनी है शायद, और b की जगह भी कुछ ऐसा ही है, और सेकंड इंटीग्रल में a की जगह -1 + zx। ये इंटीग्रल कैलकुलस का फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी क्या की है, सिंपली कैलकुलेशन किया। आगे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है रिकरेंस रिलेशंस फॉर एलपी। ये कितनी तरह के रिलेशंस हैं, LR1 मैंने नोट किया हुआ है, LR1 LR2, कोई सी भी समीकरण आपके पेपर में आएगी तो आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है। ये LR1 ये है 2n + 1 xpn = n+1p n+1 + npn - 1। ये हमें क्या निकालनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। इधर देखो जनरेटिंग फंक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, लेजेंडर का, लाप्लास का जनरेटिंग फंक्शन। हर कोई सा भी, मैं जब से मैंने चैप्टर शुरू किया ना, हर चैप्टर या हर टॉपिक या हर डेरिवेशन में यहीं से शुरुआत होती है। क्या होता है, 1 - 2x + z² की पावर -12 n = 0 से इन्फिनिटी z की पावर n p n x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जनरेटिंग फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन किया है z के विद रिस्पेक्ट, -12 1 - 2x + z² की पावर -3/2 -2x + 2z। इसका करेंगे n z की पावर n-1 p n x, ठीक है। x - z, ये देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस कॉमन लेके क्या निकाल दिया, प्लस, यहाँ पे x - z 2 से 2 हो गया, कट गया, 1 - 2x + z² की पावर -3/2 n z n की पावर -1 p n x, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। फिर इधर देखो मल्टीप्लाई करना है 1 - 2x + z² से, इधर से -3/2 था, -3/2 और 1 कितने हो गए, -12 = इधर से ऐसे कैसे बढ़ा रहा मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद x - z, इसको क्या लिख सकते हैं, z की पावर n p n x = 1 - 2x + z²। फिर इसके बाद देखो n z की पावर n-1 p n x, इधर देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया, z से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई किया, z से मल्टीप्लाई किया, z n+1। ये ध्यान से समझने वाली है, जिसको ये समझ आ गई ना, पूरा बाकी कैलकुलेशन इजी है। इधर देखो 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, z की क्या होगी n, n-1 से 1 n, z² से कर दिया तो n z की पावर n+1, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको ध्यान से देखना, कंपेयरिंग करना है कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n से। इधर देखो a z की पावर n है, ये z की पावर n+1 है, ये z की n-1 है, ये z की n है, ये z की n+1 है। कोफिशिएंट को किससे कंपेयर करना है, ओनली z की पावर n से। इधर देखो इधर नहीं है तो इधर बनाओ, कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे मुझे z की n चाहिए, ठीक है, यहाँ पे n+1 है, n जैसे n+1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह n+1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1, 1 उधर चला जाएगा, 1 उधर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे n बन गया, n+1 की जगह मुझे n चाहिए तो इस n की जगह क्या आएगा, n-1, ठीक है, ये तो आ जाएगा z की पावर n,
जो यहाँ बच गया उसकी जगह क्या आएगा, n-1। ठीक है, इधर देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे n-1 की जगह क्या चाहिए, n, तो जो n बच्चा है उसकी जगह क्या लिखूंगी, n+1। यहाँ पे क्या लिखूंगी, n+1। यहाँ पे क्या लिखूंगी, n+1। ये तो n की पावर ही है। अब यहाँ पे n+1 की जगह मुझे n चाहिए, तो n की जगह क्या लिखूंगी, n-1। और इधर भी क्या लिखूंगी, n-1। मतलब कि n-1 को कोफिशिएंट बनाना है z की पावर n का। अब समझ आ गया, x z की पावर n, ये तो ऐसे कैसे, तो x p की nx यहाँ पे लिख लिया, ये देखो ये लिख लिया। इधर मैंने क्या लिखा, Pn-1, क्योंकि मुझे n की जगह n+1 है ना, तो फिर n+1 की जगह मुझे n चाहिए, तो इस n की जगह मैं क्या डालूंगी, n-1। तो यहाँ पे Pn-1x, वो देखो, फिर यहाँ पे वापिस से n-1 की जगह मुझे n चाहिए, तो इस n की जगह क्या होगा, n+1। तो इधर भी n+1, इधर भी n+1, इधर भी n+1, इधर भी n+1। ये तो सही है, 2x Pnx, 2xn Pnx, ये रहा। ठीक है, और इधर n+1 की जगह n चाहिए, तो इस n की जगह क्या आएगा, n-1। तो इधर भी n-1 और Pn-1। इधर देख लो, अब यहाँ पे xPn, ये जाके इधर हो गया प्लस में, ये उधर जाएगा, Pn-1 ये प्लस, प्लस n+1 Pn+1, n Pn-1 माइनस Pn-1, इससे ये कट गया, और इसमें से कॉमन निकालो, 2n+1 xPn, n+1 Pn+1 प्लस n Pn-1। ये क्या है, रिकरेंस रिलेशन फॉर LP, फर्स्ट है रिलेशन ये। ठीक है।